दोस्तों, दुनिया का सबसे शांति प्रिय देश जापान। नाम तो आपने सुना होगा। एक छोटा सा कंट्री, लेकिन इस कंट्री के लोगों की जो पावर है उसकी पूरी दुनिया सलाम करती है। टॉप 10 रिच कंट्रीज में से एक आता है जापान। और दोस्तों, यही जापान अब अपने इस राह को छोड़ के युद्ध की तैयारी कर रहा है। बहुत हैरान कर देने वाली खबर है, क्योंकि अभी तक अगर आप नहीं जानते होंगे तो जापान की सुरक्षा की जिम्मेदारी अभी तक अमेरिका लिया हुआ था। और 1945 में हुए समझौते के अनुसार अमेरिका ने कहा था कि जापान से आप एक भी हथियार नहीं बनाओगे। लेकिन अब ये दोस्तों समझौता कहीं ना कहीं टूटता नजर आ रहा है और पुराना जापान अपने फॉर्म में वापस आ रहा है। अगर आप पुराने जापान के बारे में नहीं जानते तो मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। जितना जुल्म यहाँ पे जापानियों ने किया है पूरी दुनिया पे, शायद कोई भी ऐसी सिविलाइजेशन ने नहीं की थी। इतना तो ब्रिटेन वाले नहीं किए होंगे जितना जापान वालों ने किया था। अब आइए समझते हैं ये कर क्या रहे हैं जापान वाले। दोस्तों, जापान ने अपनी आर्मी के लिए $300 बिलियन का पैकेज निकाला है और ये लोग $300 बिलियन अपनी आर्मी पे इन्वेस्ट करने वाले हैं साल 2027 तक। अचानक से जापान को इसकी जरूरत क्या पड़ गई? तो दोस्तों, पिछले 60 सालों से जापान काफी न्यूट्रल रहा, शांति प्रिय रहा, किसी से कोई झगड़ा नहीं करना। लेकिन जब जापान शरीफ हो गया तो दुनिया हरामी हो गई। एग्जाम्पल में चीन देख लो। चीन के साथ जापान की बहुत बड़ा डिस्प्यूट है और इवन आए दिन रशिया के जो फाइटर जेट्स है वो जापान के ऊपर से गुजर जाते हैं, पास से गुजर जाते हैं। और आए दिन सी जिनपिंग जापान पे हमला करने की बात करता है, या फिर बात कर लो उनके जो छोटे छोटे आइसलैंड है उनको कब्जा करने की तैयारी कर रहा है चाइना। और ये सीक्रेट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि चाइना 2028 या 30 आते आते जापान के कुछ आइलैंड पे कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। अब इस चीज को देखते हुए दोस्तों, कई बार जापान की सरकार ने अमेरिका से कहा कि भाई कुछ करो यार। जापान अमेरिका कहता है ठीक है यार, चिंता मत करो, कुछ होगा देखा जाएगा। तो अमेरिका का देखा जाएगा, सबने देखा। हमने अफगानिस्तान में भी देखा, हमने इराक में भी देखा और सीरिया में देखा। अमेरिका ने जो किया हम सिर्फ देखते रह गए। और जापान को भरोसा नहीं रह गया है कि भाई ये अमेरिका बचाने आएगा भी कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है। और यहाँ पे दोस्तों इसलिए जापान अपने आप को डिपेंडेंट बना रहा है। और जापान करंट टाइम में ऐसे ऐसे मिसाइल्स पे काम कर रहा है जो कि दुनिया ने कभी सोची नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों जापानी लोग ना बहुत फोकस्ड माइंड होते हैं। याद करिएगा 1945 में जापान की मिलिट्री खत्म, उसके बाद इन्होंने कहा कि हम टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे। अब जापान के लोग इतने ज्यादा फोकस्ड थे कि इन्होंने टेक्नोलॉजी ऐसी बना दी जो किसी ने नहीं देखी। सोनी के कैमरास पूरी दुनिया में मशहूर, टोयोटा की गाड़ियां पूरी दुनिया में मशहूर, आर्मी तो आर्मी, ISIS वाले भी उनकी गाड़ी इस्तेमाल करते हो। मतलब मैं बात बता रहा हूँ, ISIS में भी उनकी गाड़ी इस्तेमाल होती है टोयोटा की। तो इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी अचीवमेंट। और इस समय जापान के पास हर एक वो टेक्नोलॉजी है जो कि यूएस के पास है। और ये लोग इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अत्याधुनिक वेपन्स बना रहे हैं, 5वीं पीढ़ी की फाइटर जेट्स बनाने वाले हैं और कई सारे हाइपरसोनिक्स, इवन न्यूक्लियर मिसाइल्स पे भी ये लोग काम करना शुरू करने वाले हैं। और इस पे अमेरिका का क्या रिएक्शन है? तो अमेरिका तो इस पे खुशी होगा, क्योंकि जापान अमेरिका की तो बनती है, चाइना इसका भी दुश्मन है और अमेरिका का भी दुश्मन है। तो अमेरिका क्या कह रहा है, अरे छोटू जाओ तुम, हम तुम्हारे साथ हैं, कुछ मदद चाहिए तो बताना, आ जाएंगे कुछ हथियार देने, कुछ टेक्नोलॉजी देने। तो जापान को खुली छूट दे दी यूएसए ने। और अब हमें 1940s का जापान एक बार फिर से फॉर्म में आता हुआ नजर आएगा। हालांकि दोस्तों ये हमारे लिए पर्सनली एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि हिस्टोरिकली इंडिया जापान के रिलेशंस बहुत अच्छे रहे हैं। इवन सुभाष चंद्र बोस जी ने जापान की मदद से भारत की आजाद हिंद फौज बनाई थी। और जापान इंडिया के रिलेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं शुरू से। और हमारी जो डिप्लोमेसी है वो आजादी के पहले की है। दोस्तों, जापान की इस मूव के बारे में अपना क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हालांकि चीन इससे सनपात गया है करंट टाइम में, क्योंकि दोस्तों चाइना भले ही कितनी टेक्नोलॉजी बना लेकिन वो होगी चाइनीज सामान ही। और चाइनीज सामान आज भी फुस्सी निकलने में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट हो गई है। चाइना का वहां ज्यादा टिकता नहीं। दोस्तों, खबर थी वर्ल्ड फोरम की तरफ से। और ऐसी खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें वर्ल्ड फोरम। मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।